ACP ऑनलाइन मॉड्यूल 5th मॉड्यूल में आज बात करेंगे एडवर्टाइजिंग पर। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके बिना कोई बात पूरी होती नहीं लगती एज फार एज द प्रोडक्ट्स आर कंसर्न। हम जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में ये आता है और कितना इम्पॉर्टेंट और कितना ज़्यादा स्ट्राइकिंग होता है ये बताने की कोई अलग से ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम इस सेशन में कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करते चलेंगे जो एडवर्टाइजिंग से टेक्निकली जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एडवर्टाइजिंग क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट इसमें आती है कि एडवर्टाइजिंग के साथ पेड वर्ड यूज़ किया जाता है या जुड़ जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है वो पेमेंट के थ्रू की जाती है, पेड होती है, पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो लोगों का अटेंशन सीक करने के लिए एक निर्माता है जिसने कोई चीज़ बनाई है, लेकिन वो उसको कैसे बेचेगा, कैसे उसको मार्केट में लाएगा, लोग कैसे जानेंगे उसके बारे में। इस पूरी प्रक्रिया के लिए हमको एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत होती है। लोग हमारे प्रोडक्ट को जाने, हमारी चीज़ों को जाने, हमारे आइडियाज़ को जाने। किसी भी चीज़ को जब हम लोगों के बीच में पॉपुलर करना चाहते हैं तब हम एडवर्टाइजिंग का सहारा लेते हैं थ्रू पेड अनाउंसमेंट्स और प्रिंट मीडिया या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए। अब बहुत लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। यहाँ पर कोटलर की डेफिनेशन दी हुई है कि एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज। नॉन पर्सनल इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम चीज़ें मासेस में ले आते हैं, मान लीजिए टेलीविज़न के थ्रू कोई चीज़ हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, लोगों के बीच में पॉपुलर कर रहे हैं, तो वो किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं रह गया, वो बहुत ज़्यादा उसकी जो रीच है वो बढ़ जाती है। तो क्योंकि नॉन पर्सनल है वो, इसलिए वो बहुत मासेस में फैला हुआ है। दूसरी चीज़, अगर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ यूके की मैं बात करूं, वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज एनी कम्युनिकेशन यूजुअली पेड फॉर। कम्युनिकेशन यहाँ पर एक तरफा है, ये बात भी समझनी होगी। हालांकि कम्युनिकेशन के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर जुड़ा है कि कम्युनिकेशन कभी एक तरफ से नहीं होता है। तो मैं अगर इसको इस तरह से डिफाइन करना चाहूँ कि एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स डायरेक्टली नहीं आ रहा है, लोगों के दिमाग में जा रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, लेकिन उनको जो एडवर्टाइज कर रहा है उसको उसी वक्त रिप्लाई नहीं मिल रहा है। ये रिप्लाई कब मिल रहा है? जब वो देखने वाला दुकान पे जा रहा है, उस सामान को खरीद रहा है या उस आइडिया से जुड़ रहा है जो कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू जनरेट किया जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको बहुत हेल्प हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या क्या गुण हो सकते हैं एडवर्टाइजिंग में। सबसे पहली बात तो पेड फॉर्म। एडवर्टाइजिंग रिक्वायर्स द एडवर्टाइजर ऑल्सो कॉल्ड द स्पॉन्सर। जिनको हम जो एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, मान लीजिए आपने रेडियो पे कोई शो सुना और उसमें अक्सर आप सुनते होंगे कि इस घंटे के प्रायोजक हैं फलाना फलाना फलाना, ये तो ये जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो अपनी चीज़ को, अपनी बात को, अपने आइडिया को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उस पूरे टाइम स्लॉट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसका वो पैसा दे रहे हैं और वो उनके नाम से जा रहा है कि इस घंटे के प्रायोजक हैं ये या ये। तो ये पेमेंट के थ्रू होता है और इसीलिए ये पेड फॉर्म में इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिना पेमेंट के जो एडवर्टीजमेंट होता है उसको एडवर्टीजमेंट नहीं बोलते हैं और बिना पेमेंट के कोई एडवर्टीजमेंट्स होते भी नहीं है। टूल फॉर प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, अपनी बात को, अपने आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए, लोगों के बीच में पॉपुलर करने के लिए एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पास एडवर्टीजमेंट ना हो तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज़ मार्केट में नई आई है, कौन सी चीज़ की सेल ज़्यादा है, कौन सी चीज़ में क्या कंपोनेंट्स हैं, किस जगह पर क्या ऐसा हो रहा है जहां पर हम जाकर उस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। देश दुनिया में ऐसा क्या नया आया है, कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमारे लिए सही और गलत साबित हो सकती है, कौन से दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं। वन वे कम्युनिकेशन, अभी मैंने आपसे बात की और देखिए ये आ गया। ये एक वन वे कम्युनिकेशन है जहाँ पर जो एडवर्टाइज़ कर रहा है वो आप तक अपनी बात पहुँचा रहा है, लेकिन उसको डायरेक्टली आपका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। हालाँकि कम्युनिकेशन में हमेशा 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली मानेंगे इस बात को कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने एडवर्टाइज़मेंट्स के थ्रू, वो हमारे लोगों के बीच में तो पहुंच रहा है, लेकिन तुरंत उनका जवाब या रिप्लाई हमको नहीं मिल पा रहा है। पर्सनल या नॉन पर्सनल 2 तरह के एडवर्टाइजमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर टीवी पे है, रेडियो पे है, न्यूज़पेपर पे है, तो पर्सनल नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ रहा है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे है, अगर आपको किसी ऐसे माध्यम से मिल रहा है जहाँ पर सिर्फ आप उसको देख पा रहे हो, तब ये पर्सनल हो सकता है। जी, तो ये बहुत क्लियर सी बात है कि एडवर्टाइजमेंट भी पर्सनल या फिर नॉन पर्सनल हो सकते हैं। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। किस किस तरह की एडवर्टाइजिंग, किस किस तरह से अपने प्रोडक्ट को प्रचारित किया जा सकता है। प्रचार इसका हिंदी शब्द है और कैटेगरीज हैं इसकी भी। पहली कैटेगरी जो आती है वो है अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग। ये ऐसी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की रीच में पहुंचती है। जैसे कि मैं अगर टीवी की बात करूं, टीवी के जरिए अगर आप एक साबुन का विज्ञापन देखते हैं या किसी होने वाले, मान लीजिए किसी वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, लोगों को नहीं पता है, लेकिन अगर हम उस पर एक एडवर्टीजमेंट दे देते हैं तो वो करोड़ों लोगों के बीच में पहुंच जाता है। तो ये है अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग, जहां पर रीच बहुत ज्यादा हो गई हमारी। दूसरा आता है बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग। ये वो चीजें हैं जो एक स्पेशल टारगेट ग्रुप्स तक पहुंचती हैं, जैसे कि स्पॉन्सरशिप्स हैं या कोई पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं या बिलबोर्ड्स हैं, इस तरह की जगहों पर जहां पर एक लिमिटेड लोगों का ग्रुप है, एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस है, वहां पर हम इस चीज को पहुंचाते हैं। और थ्रू द लाइन एडवर्टाइजिंग में हम दोनों चीजें इंक्लूड कर लेते हैं, जो अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग की भी बात करती है और बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग की भी बात करती है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप बहुत सारी चीजें लोगों तक पहुंचाते हैं जो पर्सनल भी होती हैं और नॉन पर्सनल भी होती हैं। कुकी बेस्ड एडवर्टाइजिंग्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मासेस में भी हैं और साथ ही साथ एक स्पेशल ग्रुप के लिए भी हैं। तो 3 तरह की एडवर्टाइजिंग से हम रूबरू होते रहते हैं, 3 तरह की एडवर्टाइजिंग हमारे सामने आती हैं। लेकिन इनके साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको हम बताना चाहेंगे आपको इस सेशन में। आज एडवर्टाइजिंग की बात हो रही है और मार्केटिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ये। बिल्कुल कहते हैं ना, जैसे कि एक बैकबोन की तरह है मार्केटिंग के लिए, और वो उन सारी चीज़ों के लिए जो हम नया कुछ क्रिएट करने की कोशिश में करते हैं। प्रिंट एडवर्टाइजिंग, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से या ब्रोशर्स के माध्यम से, आपने देखा होगा अक्सर आपके घरों में गेट से कुछ लोग ब्रोशर्स अपने डाल जाते हैं, पैम्पलेट्स डाल जाते हैं, ये सारी चीज़ें प्रिंट एडवर्टीजमेंट में काउंट होती हैं। ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग, इसका बहुत असर पड़ता है अगर टेलीविज़न और रेडियो की बात की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों की रीच में होती हैं ये चीज़। आदमी शायद उठा के कोई चीज़ पढ़ना ना चाहे, लेकिन रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए जो चीज़ उसको मिलती है वो बहुत आसानी से, क्योंकि जो चीज़ हम देख रहे होते हैं, जो चीज़ हम सुन रहे होते हैं, उसका असर कहीं बहुत ज़्यादा होता है उस चीज़ से जो हम पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद आउटडोर एडवर्टाइजिंग है। आप रास्ते में चलते हैं, आपको बहुत सारे बैनर्स दिखाई देते हैं, आपको बहुत सारे होर्डिंग्स दिखाई देते हैं, बहुत तरह तरह से एडवर्टीजमेंट्स दिए जाते हैं। अब जो मूव कर रहे होंगे वो भी होंगे, जो स्टिल होंगे वो भी होंगे। बहुत अट्रैक्टिव तरीके से लोगों को लुभाने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद आती है डिजिटल एडवर्टाइजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अब क्योंकि इंटरनेट हमेशा हमारी उंगलियों के पास है, फिंगर टिप्स पे है, और इंटरनेट पे इतने तरीकों से एडवर्टाइज किया जाता है चीज़ों को। पॉपअप्स आ जाते हैं, स्पेशल एडवर्टीजमेंट्स दिए जाते हैं, तरह तरह से यूट्यूब पे या और भी तरीकों से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज को इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। प्रोडक्ट या ब्रांड इंटीग्रेशन, ये जब आपके शोज़ आते हैं, बात वही है कि बीच में स्पॉन्सरशिप अगर आई
ब्रांड्स होते हैं, अगर ब्रांड्स हैं लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बीच बीच में दी जाने वाली जो चीज़ें हैं, स्पेशली एंटरटेनमेंट मीडिया के ज़रिए लोगों को लुभाने के लिए, जब स्टार्स, अच्छा एक चीज़ और भी होती है कि जब आपका कोई बड़ा फेवरेट स्टार या जब कोई ऐसा बहुत सेलिब्रिटी होता है कोई, वो किसी चीज़ को प्रमोट करने आ जाता है तो लगता है कि हाँ ये सामान हमको खरीद लेना चाहिए। तो ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको अपना कर लोग एडवर्टाइजिंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए एडवर्टाइजिंग? तो सबसे पहले 3 बातें आती हैं। टू इन्फॉर्म, लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है, लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सी नई चीज़ मार्केट में आई है, लोगों को पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर कौन सा इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है। दूसरी है टू परसुएड, लोगों को राजी करना उस चीज़ के लिए। परसुएड का मतलब होता है राजी करना, तो लोगों को कैसे राजी किया जाए किसी बात के लिए। अब यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें पर्यावरण के बारे में बात हो रही है, लेकिन बहुत से इवेंट्स होते हैं जो पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। तो क्या खास है आज इस या एक हफ्ते बाद होने वाले इस इवेंट में कि लोग वहां तक आए? ये डिपेंड करेगा हमारी उस स्ट्रैटेजी पर जिस पर हम उस एडवर्टीजमेंट को प्लान करेंगे। हम किस तरह से कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकली कितना ज़्यादा हावी हो सकते हैं देखने और सुनने वाले के दिमाग पे कि वो हमारे इवेंट की तरफ आए। कोई नया प्रोडक्ट अगर आया है बाजार में तो हमने उसको कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। मान लीजिए एक साबुन का ऐड है, करोड़ों तरह के साबुन बाजार में है, ऐसा क्या है इस नए प्रोडक्ट में कि लोग यहाँ तक आए और इस प्रोडक्ट को खरीदें? ये होता है टू परसुएट, तैयार करना। हम इस तरह से प्रोडक्ट की क्वालिटी को, प्रोडक्ट की जो चीज़ें हैं उसके अंदर जो चीज़ें डाली गई हैं उनको इस तरह लोगों तक पहुंचाएंगे कि लोगों को लगे कि हाँ अब तक हमको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, हमको ट्राई करनी चाहिए। और बस जब ये ट्रायल शुरू होता है तब प्रोडक्ट अपने आप लोगों के घरों में पहुंच जाता है। And to remind, another objective of advertising is to reinforce the brand message and to reassure the existing and potential customers about the brand vision. दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, आप अपने घरों में या आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो रेगुलर यूज़ में होंगी, जो ब्रांड्स आपने कभी नहीं बदले होंगे। लेकिन इन ब्रांड्स जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में है, जो इस्टेब्लिश्ड है, उसको भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना टफ है, उसको भी ज़रूरत पड़ती है कि हम धीरे धीरे बीच बीच में चीज़ों को रिन्यू करते रहें। कभी वो पैकिंग चेंज कर देते हैं, कभी वो फ्रेग्रेंस चेंज कर देते हैं, कभी वो उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ डाल देते हैं जो थोड़ा सा और बेटर बना देती हैं उनके प्रोडक्ट्स को। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको रिमाइंड कराती रहती हैं कि हमारा वाला जो ब्रांड है ये एग्जिस्टिंग है और आगे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें करता रहेगा। अभी रिसेंटली बाटा ने क्या किया था, बाटा ने यही किया था कि जब उसको लगा कि उसकी सेल थोड़ी सी डाउन हो रही है तो उसने एक नई रेंज निकाल दी, थोड़ी सी स्टाइलिश, थोड़ी सी जो आजकल की जनरेशन को पसंद आती है, और अचानक उसकी सेल बढ़ गई। तो ये रिमाइंड कराते रहना भी बहुत ज़रूरी है कि हम अभी मार्केट में हैं, हम इन चीज़ों के साथ चल रहे हैं। अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर सबसेट्स ऑफ दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स। ये मेन तो आपके पास 3 चीज़ें हैं ही हैं कि आपको लोगों को इन्फॉर्म करना है, लोगों को तैयार करना है, लोगों को रिमाइंड कराना है कि वी आर स्टिल इन द मार्केट। लेकिन इनके भी कुछ सबसेट्स होते हैं, जैसे ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड अपने आप में एक बहुत अनोखी चीज़ है। आप ब्रांड देख के सामान खरीदते हैं। इंक्रीजिंग सेल्स, आपकी सेल को बढ़ाने के लिए आप जो भी प्रोडक्ट ला रहे हो मार्केट में उसको कितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को एडवर्टाइज़ करें। आजकल तो एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें, आपने देखा होगा कि लोग अगर किसी स्कूल में भी कोई इवेंट कराते हैं तो उसके लिए भी वो वैन पब्लिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास टेक्निक्स बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हम बहुत आगे चलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम चीज़ों को नई तरह से लोगों तक पहुंचाने के तरीके भी ढूंढ ले रहे हैं। क्रिएटिंग डिमांड, हम इस तरह से आ रहे हैं बीच में कि लोगों के बीच में डिमांड क्रिएट हो रही है चीज़ों की। लोग नई नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। बहुत कुछ ऐसा है दुनिया में
एंगेजमेंट, एक्सपैंडिंग कस्टमर बेस एंड चेंजिंग कस्टमर्स एटीट्यूड। हम किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, किस तरह से कस्टमर का एटीट्यूड बदल सकते हैं। एक सालों से कोई एक चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है किसी एक ब्रांड से रिलेटेड, अचानक वो स्विच ओवर अगर कर सकता है तो क्या फैक्टर्स होंगे, हम जो प्रचार कर रहे हैं अपनी सामग्री का, क्या फैक्टर्स होंगे उसमें ऐसे, क्या अट्रैक्शंस होंगे उसमें ऐसे जो लोग उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं एडवर्टाइजिंग के। इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, अब ज़रूरी या ज़रूरत की बात आती है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिना एडवर्टाइजिंग के क्यों काम नहीं चलता। चलिए सबसे पहले तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करती हूँ तो भाई कन्वीनियंस सबसे पहले आती है। कन्वीनियंस, जब हम किसी भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को बताते हैं कि आप ये चीज़ खरीदो, ये इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये कंटेंट्स हैं, कस्टमर को सुविधा हो जाती है अपने टाइप की चीज़ ढूंढने में। उसको कई बार उसके टाइम की बचत होती है, उसको मालूम होता है कि मुझे पर्टिकुलर इस जगह पर ये चीज़ इस दाम में मिल रही है, या अगर इवेंट की बात होती है, किसी जगह जाने की बात होती है, उसको पता है कि मुझे इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये पता चल गया कि यहाँ पर इतने लोगों की इतने बजे से एंट्री है, यहाँ पर इतने लोगों की इतने बजे से एंट्री है, तो क्योंकि मैं पर्टिकुलर इस स्लॉट वाले टाइम में अवेलेबल हूँ तो मैं यहाँ जा सकता हूँ। ये कन्वीनियंस देता है किसी भी व्यक्ति को जब आप इस तरह से एडवर्टाइज करते हैं। दूसरा अवेयरनेस, अवेयरनेस सबसे बड़ा फैक्टर होता है एडवर्टाइजिंग के लिए। अगर आप चीज़ों को जानते हैं तो उन तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाता है। जब आप चीज़ों को जानेंगे ही नहीं, उनके बारे में उनको पहचानेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो अवेयरनेस, एडवर्टाइजिंग जो है वो लोगों को एजुकेट करती है, सही और गलत पहचानने की जो शक्ति होती है वो भी देती है, और बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है ये मार्केटिंग का, जिसके ज़रिए लोग ये समझ पाते हैं कि हमारे लायक क्या है। और जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है एडवर्टीजमेंट, उतना ज़्यादा लोग उसकी तरफ खींचते हैं। तीसरा है बेटर क्वालिटी। अच्छा, ब्रांड्स अगर आप देखें, जब आप एडवर्टीजमेंट्स के लिए की तरफ देखते हैं तो आप देखते होंगे कि जो ब्रांड्स हैं सिर्फ वो ही एडवर्टाइज करते हैं। जो अनब्रांडेड चीज़ें हैं उनके कभी आपने प्रचार प्रसार नहीं देखा होगा। और जब ब्रांड्स की बात आती है तो क्वालिटी अपने आप आ जाती है, क्योंकि ब्रांड्स अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। अगर अनब्रांडेड चीज़ है तो ये हो सकता है कि वो बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर ब्रांडेड है तो किसी भी हालत में उसको अपने क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आप अपने एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू बिल्ड करते हो। और कभी कभी अगर आप फॉल्स, ये भी एक पहलू है जो डिस्कस करना ज़रूरी है कि कभी कभी आप जो प्रोडक्ट को जिसको प्रचार प्रसार कर रहे हो, कभी उसमें कोई गड़बड़ निकल जाती है तो कस्टमर के पास वो राइट्स होते हैं कि वो आपसे सवाल कर सके। तो जो फॉल्स एडवर्टाइजिंग है या वेस्टिंग ऑफ मनी है, इन चीज़ों को रोका जा सकता है अगर हम सही तरह से चीज़ों को एडवर्टाइज करें और जो देख रहा है उसको ये बात मालूम हो कि हमारे पास इससे रिलेटेड क्या क्या अधिकार हैं। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। अभी तो मैंने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। सबसे पहली बात अवेयरनेस, और ये दोनों तरफ काम करता है। अगर हम बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अगर इसकी जानकारी लोगों को नहीं है तो वो हम तक नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ी बात कि लोग अवेयर होते हैं और आपका जो बिजनेस है वो बढ़ता है। दूसरा ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। अगर आपका ब्रांड है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो इतने बड़े ब्रांड्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स डे टू डे लाइफ में घर में इस्तेमाल होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। आप टॉयलेटरीज की बात करें, आप मेडिसिन की बात करें, आप किचन के अंदर की चीज़ों की बात करें, तेल मसालों की बात करें, हर चीज़ में एक ब्रांड है। अगर इस ब्रांड को आपने मेंटेन नहीं किया तो आपका बिजनेस डेफिनेटली इफेक्ट उस पर पड़ता ही पड़ता है। उस पर असर अच्छा भी और बुरा भी दोनों तरह का पड़ सकता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे सामने, हम कैसे चुनेंगे कि कौन सा बेहतर है?
वैसे तो पसंद है अपनी अपनी, लेकिन कभी कभी ये चीज़ एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत आसान हो जाती है सामने वाले के लिए। जी, क्योंकि उसको पता होता है एक अगर ऑयल का एडवर्टीजमेंट जा रहा है, ये राइस ब्रान ऑयल है, ये मूंगफली का तेल है, ये सरसों का तेल है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुन लेगा उस चीज़ को, लेकिन वो ये भी देखेगा कि अगर इसमें ये चीज़ है तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स पड़े हुए हैं। ये बिजनेस को बढ़ाता है, चीज़ों को की सेल को बढ़ाता है, और ये जो जिम्मेदारी होती है ये पूरी तरीके से उस प्रोडक्ट को बनाने वाले पे होती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स में जो चीज़ें डाल रहा है उसको किस तरह से एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू डिस्प्ले कर रहा है। इंक्रीजेस गुडविल। एडवर्टाइजिंग जो है वो एक जो ब्रांड होता है, जो आपका विजन होता है, जो आपकी एक ट्रस्ट होती है, या आपके ख़रीदने वाले के साथ आपका जो एक अच्छा संबंध होता है, उसको बनाए रखता है। अगर आपने अपनी चीज़ों की क्वालिटी को मेंटेन किया है और आपका एडवर्टीजमेंट उस पर खरा उतर रहा है, या आपके एडवर्टीजमेंट में आपका प्रोडक्ट खरा उतर रहा है, तो फिर बात बन जाती है। वैल्यू फॉर मनी। एडवर्टीजमेंट को देखकर आदमी आपके प्रोडक्ट तक आ रहा है, अगर आप उसको सही चीज़ नहीं दे पाओगे तो वैल्यू फॉर मनी फिर उस ग्राहक के लिए उसकी संतुष्टि नहीं है जिस सामान को वो खरीद रहा है। तो एडवर्टीजमेंट के जरिए ये मैसेज जाता है पूरी ऑडियंस तक कि आपके पैसे की वैल्यू है, इसलिए हम आपको इस प्रोडक्ट के बारे में इतना सारा कुछ बता रहे हैं। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, क्या क्या हमको मिल सकता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू? सबसे पहली बात तो पर यूनिट कॉस्ट को ये रिड्यूस करता है, क्योंकि जब हमारी सेल बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, डिमांड एंड सप्लाई एक साथ चलते हैं। अगर हमारी डिमांड बढ़ती है तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट आती है, अगर हम कम सामान बनाएंगे तो हमको थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा सामान बना रहे हैं तो वो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके साथ ही साथ ब्रांड बिल्डिंग में मदद होती है। अगर आपने अपनी जो इमेज है वो सही बना ली, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, एडवर्टीजमेंट आपका बहुत सुंदर बना है, लोगों को साइकोलॉजिकली हिट कर रहा है, आजकल इमोशन बेस्ड बनने लगे हैं एडवर्टीजमेंट, फैमिलीज़ को ध्यान में रख के लोग बनाने लगे हैं, क्योंकि फैमिली से जुड़ा आपने कोई भी मुद्दा दिखा दिया तो वो लोग कंसर्न फील करने लगते हैं, खुद से जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं, और ये आपकी ब्रांड बिल्डिंग में मदद करता है। जी, इसके साथ ही साथ हेल्प्स इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। आप अगर कोई भी नई चीज़ बाज़ार में लेकर आ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर, सबसे बड़ी हेल्प आपको एडवर्टीजमेंट के ज़रिए मिलती है जब आप किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो लोग जानेंगे तभी तो आपके पास तक आएंगे ना। तो कोई नई चीज़ आई है, और इस बात को सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि अगर किसी नई चीज़ को हम देखते हैं एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो लोग ढूंढने निकलते हैं मार्केट में उसको कि ये चीज़ आ गई या नहीं आई। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट जो है लोगों के बीच में पॉपुलर होता है, और बूस्ट अप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कॉन्फिडेंस इन द ब्रांड। आपका जो एडवर्टीजमेंट होता है, अगर वो रिन्यू होता रहता है या चीज़ों के साथ हम बेहतर तरीके से आगे आते रहते हैं, तो क्या होता है, आपके जो कस्टमर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहता है कि यस, मैं ये ख़रीदता हूँ, इसमें ये बेटर हो गया है, इसमें ये बेहतर हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ एडवर्टीजमेंट को जोड़कर अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस में जो आप उन्नति कर रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कस्टमर टर्नओवर। Strategic advertisements for new offers and better services help reduce customer turnover. आप अच्छे ऑफर दीजिए लोगों को, आप ऐसे जो चीज़ें ऑफर में आती हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, या इसके साथ इतना फ्री, या ये चीज़ के साथ ये चीज़ फ्री, बहुत सारे ऐसे, क्योंकि हर कोई अपना पैसा बचाना चाहता है। अगर आप इस तरह की चीज़ें अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू देते हैं अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए, तो डेफिनेटली आपका कस्टमर सेफ है, आपके पास है, वो कहीं नहीं जा रहा, और साथ ही साथ नए कस्टमर्स भी ले आता है। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, लोग देखते हैं अच्छा इसके साथ ये मिल रहा है, ये ऑफ़र आया है, ये एडवर्टीजमेंट में ये बताया गया है, तो जो नए कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने अभी तक उस ब्रांड की तरफ रुख नहीं किया होता है, वो भी आप तक चले आते हैं। और साथ ही साथ एजुकेटिंग द कस्टमर्स, आपको मालूम होता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है,
क्या क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, कैसे कैसे एक दूसरे से फ़र्क डाल रहे हैं, किस उम्र के लिए क्या चीज़ सही है, किस जेंडर के लिए क्या चीज़ सही है। ये हर चीज़, इस हर एजुकेशन को आप तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाता है वो है एडवर्टीजमेंट। तो कितनी सारी बातें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए हर मॉड्यूल के ज़रिए, लेकिन आज मैंने आपसे बात की एडवर्टीजमेंट की। ये एक बहुत लुभावनी चीज़ है। आप जब टीवी देखते हैं, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप जब रेडियो सुनते हैं, तो अचानक आपको ये एडवर्टीजमेंट्स अट्रैक्ट कर लेते हैं, और अगर ये अट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये सक्सेस हो जाते हैं। एडवर्टीजमेंट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मार्केटिंग का। आज हमने अपने सेशन में जाना, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी कुछ और नई बातों को जानने के लिए। थैंक यू सो मच।